मशाम के पत्थर हटाने के बाद एक एंट्रेंस रिवील होती है जिसका यूज करके ऐश, उसके फ्रेंड्स और सीलो के डैड अंदर आ जाते हैं। पिछली बार बेवकूफ बनने के बाद फाइनली उनको सही रास्ता मिल चुका था। मिस्टी कहती है हम जितने भी बार केव के और भी डीप गए हैं हमें कोई नया पोकेमॉन देखने को मिला है जो कि रक्षा कर रहा होता है और हमें आगे जाने से रोकना चाहता है। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर वो पोकेमॉन कौन होगा। इतने में ही एक काफी तेज बिजली कड़कती है और उनके सामने इलेक्ट्रिक टाइप मिथिकल पोकेमॉन जरूर आ जाता है। एक ऐसा पोकेमॉन जिसके डिजाइन अमेजिंग है और ये शुरुआत से ही ऐश को बहुत ज्यादा पसंद था। ऐश इसको सिर्फ और सिर्फ डिफीट ही नहीं करना चाहता था बट इसको कैच भी करके अपने पोकेमॉन टीम में शामिल करना चाहता था। पर उससे पहले सीलो के डैड ऐश को रोक देते हैं और कहते हैं कि ऐश मुझे ट्राई करने दो, क्या पता मैं जरूरा को डिफीट कर पाऊं। ऐश हेजिटेट करता है और रिप्लाई करता है कि आप श्योर हो जरूरा कोई वीक पोकेमॉन नहीं है। सीलो के डैड कहते हैं कि हाँ मैं पूरी तरह से श्योर हूँ। सीलो के डैड अपने एक पोकेबॉल को टॉस करते हैं जिसमें से प्योर ड्रैगन टाइप पोकेमॉन रेडिगन बाहर आता है। फाइट शुरू हो जाती है और जरूरा यूज करता है थंडर बोल्ट का, जिसके काउंटर में रेडिगन ड्रैगन पल्स का यूज करता है। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं बट यहाँ पर थंडर बोल्ट ड्रैगन पल्स को ओवर पावर करते हुए रेडिगन के ऊपर लग जाता है और रेडिगन को काफी हैवी डैमेज पड़ता है। इससे पहले कि रेडिगन कुछ और सोच पाता जरूरा उसके पास लाइटनिंग स्पीड से पहुंच जाता है और एक ठंडा पंच का यूज करके बैटल को फिनिश भी कर देता है। सीलो के डैड पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं और अपनी हार एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो रेडिगन को पोकेबॉल के अंदर वापस लेते हैं और कहते हैं कि एक्चुअली मैंने ऐश को बैटल करते हुए देखा और नोटिस किया कि वो लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को काफी इजीली हरा दे रहा है, जिसके बाद मुझे लगा कि इन पोकेमॉन्स को डिफीट करना उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है और शायद ये मैं भी कर सकता हूँ। बस मुझे कॉन्फिडेंस की जरूरत है बट मैं गलत निकला। ऐश कहता है ठीक है अब मुझे ट्राई करने दो। ऐश अपने एक पोकेबॉल को टॉस करता है जिसमें से बाहर आता है वाटर और डार्क टाइप पोकेमॉन गुडेंजा। हाँ इस बार ऐश कोई लेजेंडरी पोकेमॉन का यूज नहीं करा था बट वो अपने बैग से कीस्टोन बाहर निकालता है और गुडेंजा को मेगा इवॉल्व कर देता है। मेगा गुडेंजा में फाइनली फायर शुरू हो जाती है और गुडेंजा यूज करता है वाटर शूरिकेन अटैक का। काफी सारे वाटर शूरिकेन जरूरा की तरफ बढ़ रहे होते हैं बट उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी। जरूरा इस अटैक को डॉज कर लेता है। ऐश को लगा था कि जरूरा इसके बाद एक काउंटर अटैक करेगा पर सरप्राइजिंगली जरूरा कुछ भी नहीं करता है और उसके क्लॉज ब्लू कलर में ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐश कंफ्यूज होता है कि जरूरा क्या करने वाला है पर तभी ब्रॉक कहता है कि ऐश बच के रहना। जरूरा एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करने जा रहा है और इसकी स्पीड काफी ज्यादा थी बट अब लेट हो चुका था। जरूरा लाइट के स्पीड से कुछ इलेक्ट्रिक पंचेस ग्रेंजा के ऊपर हिट करता है जिससे गेंजा को डैमेज पड़ता है पर किसी तरह से मेगा ग्रेंजा ने इसको सह लिया था। पर तभी अचानक से काफी सारे थंडर बोल्ट मेगा ग्रेंजा के ऊपर लग जाते हैं जिससे गेंजा को और भी मैसिव डैमेज पड़ता है। हम ये भी नहीं भूल सकते कि एक इलेक्ट्रिक टाइप अटैक था जो कि वाटर टाइप गेंजा के ऊपर सुपर इफेक्टिव है। ब्रॉक कहता है कि याश मैंने इसलिए तुम्हें वार्न किया था, ये जरूरा का सिग्नेचर अटैक प्लाज्मा फिस्ट है जिसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि पहले जरूरा अपने क्लॉस को ग्लो करना स्टार्ट कर देता है ब्लू कलर में एंड उसके बाद क्या होता है वो तो तुमने देखा है। गुडेंजा अपने घुटनों पर आ चुका था और काफी वीक लग रहा था। ऐश कहता है गुडेंजा क्या तुम ठीक हो। गुडेंजा अपना सही लाता है और तभी उसके आसपास एक वाटर टोर्नेडो बनना स्टार्ट हो जाता है। मिस्टी कहती है ये क्या ये वही है जो कि मैं सोच रही हूँ। सैना कहती है हाँ शायद हमें कुछ ही टाइम के अंदर एक मेगा बॉन्ड इवॉल्व ग्रेंजा देखने को मिलेगा। ब्रॉक कहता है पर ये इतना भी इजी नहीं है। तभी ग्रेंजा जो टोर्नेडो फॉर्म कर रहा होता है वो गायब हो जाता है। ब्रॉक कहता है जैसे कि मैंने सोचा था फिलहाल के गेंजा या तो मेगा एवोल्यूशन या फिर बॉन्ड एवोल्यूशन अकेले ही यूज कर पाएगा। दोनों को मास्टर करने के लिए उसको काफी टाइम लगने वाला है बट एक बार वो मास्टर कर लेता है तो ये काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगा। फाइट कंटिन्यू होती है और जरूरा वाइल्ड चार्ज यूज करने के लिए गेंजा की तरफ बढ़ रहा होता है। ऐश कहता है गेंजा अभी डबल टीम अटैक का यूज करो। मेगा गुडेंजा अपनी काफी सारी फेक कॉपीज क्रिएट कर लेता है जिससे जरूरा पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि वाइल्ड चार्ज अटैक किस पोकेमॉन के ऊपर किया जाए एंड यही ऐश के लिए गोल्डन चांस था। वो अपने सारे के सारे मेगा गुडेंजा को डार्क पल्स अटैक यूज करने के लिए कह देता है। जरूरा बीच में फंस चुका था और चारों तरफ से एक एक करके काफी सारे डार्क पल्स जरूरा के ऊपर लग जाते हैं जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पूरे पोकेमॉन एनिमे के अंदर ऐश का इकलौता इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन कौन सा है। जब धुआं हटता है तो देखने को मिलता है कि जरूरा पूरी तरह से वीक हो चुका है। ऐश कहता है गुडेंजा चलो फाइट को खत्म करते हैं, अभी कट अटैक का यूज करो। जैसे ही गुडेंजा जरूरा के पास पहुंचता है जरूरा उड़ जाता है और काउंटर करता है ठंडा पंच के साथ। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और इनकी पावर लगभग इक्वल होती है जिससे दोनों पोकेमॉन्स पीछे की तरफ पुश हो जाते हैं पर कोई भी पोकेमॉन हार मानने को तैयार नहीं था। जरूरा अगला अटैक करने के लिए रेडी हो ही रहा होता है कि तभी गुडेंजा का बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे जरूरा रुक जाता है। ऐश कहता है गुडेंजा नहीं क्या तुम ठीक हो। गुडेंजा ऐश की तरफ देखता है एंड अपने आप को किसी तरह से संभाल लेता है और तब एक ट्विस्ट आता है। गुडेंजा के जगह पर जरूरा जमीन पर गिर जाता है एंड ये फाइट हार जाता है बट ऐश का गोल सिर्फ और सिर्फ जरूरा को हराना नहीं था बल्कि उसको कैच करना भी था।
वो जल्दी से एक पोकेबॉल निकालता है और ज़रूरा के ऊपर फेंक देता है। अब सिर्फ और सिर्फ वेट था कंफर्मेशन का। पोकेबॉल 2 बार शेक होता है और अब सभी लोग काफी नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि पिछली बार जब ऐश ने हीटरैम को कैच करने का ट्राई किया था तो इसी मूवमेंट पर उसका पोकेबॉल खुल गया था और वह बाहर आ गया था, जिसके बाद ऐश हीटरैम को कैच नहीं कर पाया। सभी लोग ध्यान से ज़रूरा का पोकेबॉल देख रहे होते हैं और फाइनली वो पोकेबॉल तीसरी बार भी शेक हो जाता है एंड उसके बटन पर ग्लो होने वाली रेड लाइट भी बंद हो जाती है, यानी कि ऐश ने ऑफिशियली ज़रूरा को कैच कर लिया था। ये देखकर ऐश बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से ज़रूरा का पोकेबॉल उठाकर अपने कैप को पीछे करता है एंड कहता है फाइनली मेरे पोकेमॉन टीम में एक और मेंबर ज्वाइन हो चुका है एंड इस बार वो मिथिकल पोकेमॉन ज़रूरा है। मिस्टी, ब्रॉक और सईना काफी खुश होते हैं। वहीं पर सीलो के डैड ने सबसे पहली बार किसी पोकेमॉन ट्रेनर को अपने सामने कोई लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन कैच करते हुए देखा था। ये उनके लिए काफी अमेजिंग मूवमेंट था। ऐश ग्रीनिंजा के पास पहुंचता है जो कि सुपर इफेक्टिव इलेक्ट्रिक टाइप अटैक खाकर काफी वीक हो गया था एंड कहता है ग्रीनिंजा तुमने काफी अच्छी फाइट करी है, अब पोकेबॉल के अंदर जाकर आराम करो। सीलो के डैड कहते हैं ऑलराइट, हमने अब गार्डियन पोकेमॉन को डिफीट कर दिया है और अब हमें आगे जाने का रास्ता ढूंढना होगा। सीलो के डैड के कहने पर सभी लोग आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, बट ऐश अपने ज़रूरा को बाहर निकालने के लिए काफी एक्साइटेड होता है। वो बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता था एंड फाइनली वो अपने पोकेबॉल को टॉस करता है, जिसमें से ज़रूरा बाहर आता है। ऐश ज़रूरा को देखकर काफी खुश हो जाता है और इसके बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इस बार उनको आगे 3 रास्ते देखने को मिलते हैं। मिस्टी कहती है शायद इन तीनों में से एक रास्ता सही होगा, हमें बाकी सारे केव में भी कुछ इसी तरह के रास्ते देखने को मिले थे। सीलो के डैड कहते हैं नहीं, ये केव अलग है। ये देखो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है कि तीनों रास्ते पूरी तरह से सही हैं। बस डिफरेंस ये है कि तीनों रास्तों में अलग अलग तरह के पोकेमॉन्स बैठे हुए हैं जिनको डिफीट करके तुम्हें आगे बढ़ना होगा। अब वो पोकेमॉन कौन से हैं उसके हिंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, जिसका यूज करके तुम्हें पता लगाना होगा कि आखिर वो पोकेमॉन्स कौन से हैं। इन तीनों में से एक पोकेमॉन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक पोकेमॉन वीक है, तो ध्यान से आगे का रास्ता चुनना। अगर तुम किसी तरह से हार जाते हो तो तुम आगे नहीं जा पाओगे। ऐश कहता है ओह वाह, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। सीलो के डैड कहते हैं यहाँ पर तीनों गेट्स के पोकेमॉन दिए गए हैं। सबसे पहले इनकी टाइपिंग बताई गई है। फर्स्ट गेट में एक ड्रैगन और घोस्ट टाइप पोकेमॉन है जो कि अपना ज्यादा टाइम एक दूसरे वर्ल्ड में बिताता है और एक बार ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन के खिलाफ भी चला गया था।